Well, this one is for India. I want to thank all the Indians and everybody who, played in their hearts for our film. And, with everybody's prayers, it has reached so far. And I want to thank everybody for that. बहुत खुशी की बात है, ना ही सिर्फ मेरे लिए या आमिर के लिए या लगान की टीम के लिए, और मुझे लगता है ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी फिल्म को एक नॉमिनेशन मिला है, जिसकी वजह से अब इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लहरों के साथ बात कर रहा हूँ, लहरों पे चल रहा हूँ, क्योंकि जब से नॉमिनेशन आया है ऑस्कर के लिए, न सिर्फ मैं, न सिर्फ लगान, बाकी सारा देश ही लहरों पे, खुशियों की लहरों पे। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो मैंने सोचा भी था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। तो इसलिए ये जो हमारा मोटो था, इसने हम लोगों को जो बल दिया, उसकी वजह से हम लोग सक्सीड करते गए। बिल्कुल बिल्कुल, हार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब मैं जीत गया तो ऑस्कर जीतने में क्या रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ काइंड, वी आर वेरी हैप्पी। हम सब की एक ड्रीम थी, हम सब ने मिल के मेहनत की है। अल्लाह इज़ रियली काइंड, वी आर वेरी हैप्पी। I'd like to say that the process of making it was as enjoyable, if not more, than the success that the film is getting. बहुत से मोड़ ऐसे आए जो कठिनाई से भरे थे, मुश्किलें थी, बट ये सब सिर्फ लगान में नहीं, किसी और फिल्म में भी होती हैं, लेकिन आप कैसे उन मुश्किलों को पार करते हैं इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो पार करने के लिए आपकी टीम में उतनी ताकत है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और वो ताकत सिर्फ प्रोड्यूसर से आ सकती है। और मुझे लगता है कि आमिर जब उसने डिसाइड किया कि वो प्रोड्यूस करेगा, तो इट वाज हाफ द बैटल वन, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं लगान आमिर के बिना बना सकता था। तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जैसे बच्चा जब स्कूल में पास हो जाता है तो उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं, तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि मैं माँ हूँ और आमिर बाप है, तो हम दोनों बहुत खुश हैं कि लगान को एक नॉमिनेशन मिला है। और मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे लगता है ना ही मुझे, हम सबको उम्मीद है कि हमें ऑस्कर मिलेगा। वन गो में पूरी फिल्म बनाना इतनी बड़ी, सिंक साउंड, कोई टेंशन नहीं, गुड एटमॉस्फेयर, संडे को आराम, बाकी दिनों मेहनत से काम। तो इस तरह से फिल्में बनने लगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और मुझे लगता है लगान एक ट्रेंड सेटर अब तो हो ही जानी चाहिए। We are all very happy. We are thrilled with the nomination, and hoping for the best at the Oscars now. हर कोई अपनी फिल्म के बारे में एक उसकी बहुत बड़ी एम्बिशंस होती हैं, एंड एवरीवन प्लान्स जब शुरुआत करता है तो वो सोचता है कि इतना तो मैं अचीव कर लूँगा। तो वैसे ही एग्जाम्पल अगर दूँ मैं, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं सेंचुरी मारूंगा, 101 रन बनेंगे मेरे, लेकिन अब एक्चुअली बन रही है डबल सेंचुरी, तो वो सोने पे सुहागा है। निराशा शब्द थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, थोड़ा सा दुखी है मतलब, लेकिन ये होता है कई बार। बहुत अच्छा खिलाड़ी भी बहुत अच्छा शॉट मारने के बावजूद भी आउट हो जाता है, लेकिन उससे निराशा की जगह एक आशा है कि हम अगली बार और बेहतर फिल्म बनाएंगे। और ये सिर्फ मतों की गिनती होती है, क्योंकि 5 फिल्में थी, 5 दुनिया की बेहतरीन फिल्में थी। अब किसी को कोई फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को कोई फिल्म कम अच्छी लगती है। और दूसरा, आमिर खान की पहली कोशिश तो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब तक जो हिंदुस्तानी सिनेमा को लोग देखते भी नहीं थे, वहाँ कम से कम यहाँ तक पहुँचा है कि दुनिया को ये लगने लगा है कि हिंदुस्तान भी ऐसी फिल्म बना सकता है जो सबके साथ शायद कदम मिलाकर चल सकती है। और वो दिन दूर नहीं है जब हम शायद सबसे आगे दौड़ते हुए नजर आएंगे। चौंक गए हैं, विश्व सिनेमा वाले चौंक गए हैं हिंदुस्तान की इस लगान को देख के। और हिंदुस्तान ने अपनी लगान के साथ विश्व सिनेमा में एक स्थान बना लिया है,
और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में और बेहतर फिल्म बनाएंगे। लगान ने जो फिल्म मेकिंग का एक ट्रेंड सेट किया है, वो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मेरा ख्याल है कि जितने फिल्मकार हैं हमारे यहाँ अच्छे फिल्मकार, उसको आगे बढ़ाएंगे और विश्व सिनेमा में अपना स्थान बना के रखेंगे। हमारे देश की भावनाएं, हमारे देश का प्यार, हमारे देश की मिट्टी की खुशबू, हमारे जो कि गानों या सांस्कृतिक रूप से आप हमारी फिल्मों में देखते हैं, नॉर्मली वो वेस्टर्न फिल्म में मिसिंग होती है। शायद एक ये वजह रही होगी कि वो हमारी फिल्म को उतनी अच्छी तरह से शायद न समझ पाए हों, जिसकी वजह से हम इस पुरस्कार से वंचित रह गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अगली बार हम इससे बेहतर फिल्म बनाएंगे और पुरस्कार लेके आएंगे, ये मेरा वादा है आप सबसे। 5 लोगों में से 4 को तो हारना ही था, तो हम उन 4 में हैं, कोई बात नहीं है। अगली बार हम 1 होंगे, कोई और 4 जमा हो जाएंगे, उम्मीद बाकी है। मेरा हिंदुस्तान की करोड़ों जनता से ये संदेश है कि हमें आपका ऑस्कर मिल चुका है। सिर्फ अगर ये मिलता, दुख तो है सबको, अगर ये मिलता ऑस्कर तो थोड़ा और रवा हो जाता और थोड़ी महानता इसकी बढ़ जाती, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ता, लेकिन जो फर्क पड़ना था विश्व सिनेमा में और इंडिया में सिनेमा को लेकर के, दर्शकों को लेकर के, भीड़ को लेकर के, वो पड़ चुका है, वो चीज़ हो चुकी है। तो उसके लिए एक छोटी सी निराशा के सामने इतना बड़ी खुशी त्यागी नहीं जा सकती। इसीलिए जो बड़ी खुशी है हम उसको एंजॉय करेंगे, इस छोटी निराशा पर निराश होने की बजाय।